लेसन नंबर 7, लेजी रॉबिन्सन, आलसी रॉबिन्सन। विलियम चेरी रॉबिन्सन वाज ए लेजी पेंटर लिव्ड इन ए विलेज। विलियम चेरी रॉबिन्सन एक गांव में रहने वाला एक आलसी चित्रकार था। ही वाज पुअर, वह गरीब था। एवरीवन इन द विलेज लव्ड हिम एक्सेप्ट हिज वाइफ ओगडेन रॉबिन्सन। उसकी पत्नी ओगडेन रॉबिन्सन के अलावा गांव में हर कोई उससे प्यार करता था। फॉर ऑल्दो ही वाज ऑलवेज रेडी टू हेल्प ए नाइबर एंड शो द चिल्ड्रन हाउ टू प्ले शतुल और शेयर ड्रिंक विद आइडल विलेजर्स। हालांकि वह हमेशा पड़ोसी की मदद के लिए तैयार रहता था और बच्चों को शतुल खेल कैसे खेला जाता है ये दिखाता था और या गांव के निठल्ले लोगों के साथ ड्रिंक शेयर करता था। मैनी टाइम्स ओगडेन रॉबिन्सन रिमाइंडेड टू डू वर्क। बहुत बार ओगडेन रॉबिन्सन उसको काम करने की याद दिलाती थी। रॉबिन्सन वुड जस्ट स्टिक हिज फिंगर्स इन ए ईयर एंड डिसअपियर फॉर ए फ्यू आवर्स until it was safe to creep back unnoticed to play with his children. रॉबिन्सन सिर्फ अपनी उंगली को अपने कानों में डाल लेता था और कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता था जब तक कि अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए किसी का ध्यान दिए बिना रेंग कर सुरक्षित वापस न आ जाए। विलियम लव्ड नेचर। विलियम प्रकृति से प्यार करता था। वन डे ही वेंट टू ए फॉरेस्ट फॉर डिसेंट पेंटिंग्स। एक दिन वह अच्छी पेंटिंग के लिए एक जंगल में गया। ही हैड ड्रॉन ए स्केच ऑफ ए वीपिंग वुमेन। उसने एक रोती हुई औरत का रेखाचित्र बनाया। व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न टू हाउस, जब वह घर नहीं लौटा, हिज वाइफ वरीड एंड रिक्वेस्टेड विलेजर्स टू फाइंड आउट, तो उसकी पत्नी परेशान हो गई और गांव वाले से उसको तलाश करने की प्रार्थना की। व्हेन द विलेजर्स वेंट टू फॉरेस्ट सर्चिंग हिम, जब गांव वाले उसको खोजने के लिए जंगल में गए, दे सा विलियम वाज लाइंग अंडर ए ट्री, उन्होंने देखा कि विलियम एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। एंड हिज कलर्स, पेंटिंग ब्रश, पेंसिल, पेपर्स एंड अदर रिलेटेड थिंग्स वर अनकेप्ट देयर, और उसके रंग, पेंटिंग ब्रश, पेंसिल, कागज़ और दूसरे संबंधित चीज़ें वहाँ पर बिखरी हुई थी। नोबडी नोज व्हाट हैपेंड विद हिम, कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। वन डे ही डिसाइडेड टू गो ऑन हंट इन ए डीप वुड्स, एक दिन उसने एक घने जंगल में शिकार पर जाने का इरादा किया। ही विशल्ड टू हिज फेथफुल डॉग ब्रूनो एंड द टू ऑफ देम सेट ऑफ अप द माउंटेन्स, उसने अपने वफादार कुत्ते ब्रूनो को सीटी मारी और वे दोनों पहाड़ों की तरफ चल पड़े। अनफॉर्चुनेटली विलियम हैड नॉट caught anything, दुर्भाग्य से विलियम ने कुछ नहीं पकड़ा था। He flung himself down on a grassy band and closed his eyes, उसने अपने आप को एक घास की पट्टी पर नीचे गिरा दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ब्रूनो वाज एट हिज साइड, ब्रूनो उसकी तरफ था। ये पढ़ दिया था। ब्रूनो वाज एट हिज साइड, ब्रूनो उसके पास था। सडनली ही हर्ड ए घोस्टली वॉइस कॉलिंग
his name. अचानक उसने उसका नाम पुकारती हुई एक भूतिया आवाज़ सुनी. विलियम, ओह विलियम, विलियम, अरे विलियम. ए लो ग्राउल रोज इन ब्रूनोज थ्रोट. एक हल्की गुर्राहट ब्रूनो के गले में उठी. एंड ए शिवर रैन डाउन विलियम्स बैक. और विलियम की पीठ में एक कपकपी दौड़ गई. ही रैन हिज हैंड्स अलोंग ब्रूनोज ब्रिसलिंग फर एंड स्टूड अप. उसने अपना हाथ ब्रूनो के खड़े बालों पर घुमाया, फहराया और खड़ा हो गया. परहैप्स इट इज़ समवन हु नीड्स आवर हेल्प. शायद ये कोई है जो हमारी मदद चाहता है. कम ऑन ब्रूनो, लेट अस सी हु इज़ कॉलिंग. आओ ब्रूनो, देखें कि कौन बुला रहा है. देयर इज़ ए क्लियरिंग स्टूड ए स्मॉल स्क्वाट ओल्ड मैन ड्रेस्ड इन क्यूरियसली ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स. वहाँ पर साफ है एक छोटा नाटा बूढ़ा आदमी दिलचस्प पुराने ज़माने के कपड़े पहने खड़ा है. ही पॉइंटेड टुवर्ड्स ए बैरल एट हिज फीट. उसने अपने पैरों में एक बैरल की तरफ इशारा किया. एंड विलियम रियलाइज्ड द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड हिम टू लिफ्ट इट. और विलियम को एहसास हुआ कि वह बूढ़ा आदमी उसको उठाने की प्रार्थना कर रहा था. द ओल्ड मैन टर्नड एंड वॉकड डाउन ए पाथ लीडिंग डीपर into the woods. As William bent to lift the heavy barrel, he heard a strange sound like distant thunder rolling round the mountains. बूढ़ा आदमी मुड़ा और जंगल में एक गहरे रास्ते की तरफ चल पड़ा. जैसे ही विलियम उस भारी बैरल को उठाने के लिए झुका, उसने पहाड़ों के चारों तरफ से घूमती हुई दूर से एक अनोखी आवाज़ सुनी. द सन डिप्ड बिहाइंड द माउंटेन्स एज विलियम एंड हिज साइलेंट कंपेनियन वॉकड इनटू ए डीप वैली दैट विलियम हैड नेवर सीन बिफोर. सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया था. जैसे कि विलियम और उसका मूक साथी उस गहरी घाटी में चले कि विलियम ने पहले कभी नहीं देखी थी. बिफोर हिज एस्टोनिश्ड आइज. उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने, अपनी आश्चर्यचकित आंखों के सामने विलियम सा ग्रेट नंबर ऑफ एंशिएंट मैन. विलियम ने बहुत से पुराने आदमी देखे. ऑल ड्रेस्ड इन द सेम स्ट्रेंज क्लोथ्स एज हिज कंपेनियन. वह उन सब ने ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे कि उसके साथी ने. They were playing ninepins and drinking wine from large earthenware mugs. वे नाइनपिन का खेल खेल रहे थे और बड़े मिट्टी के मग्गों से शराब पी रहे थे. विलियम डिसाइडेड टू ट्राई द वाइन फॉर हिमसेल्फ. विलियम ने शराब पीने का इरादा किया. The wine was heavy and William found his eyes growing heavy. वह शराब बहुत भारी थी और विलियम ने पाया कि उसकी आंखें भारी पड़ रही थी. He lay down on the grass, conscious only that Bruno had disappeared before he fell into a deep sleep. वह घास पर लेट गया
सिर्फ इसी के बारे में सचेत था कि उसके गहरी नींद में सोने से पहले ब्रूनो गायब हो गया था। He awoke with a start to find the sun high in the sky. जब वह जागा उसने देखा कि सूरज आसमान में ऊपर चला गया था। With a groan, William remembered the strong drink and realized that he had been out all night and that his poor wife would be worried and very angry indeed. कराहने के साथ विलियम ने उस शक्तिशाली ड्रिंक को याद किया और उसे एहसास हुआ कि वह पूरी रात बाहर रहा था और उसकी बेचारी पत्नी उसके लिए परेशान रही होगी और सचमुच बहुत गुस्से में होगी। He turned towards the village and coming across a stream bent down to wash his face with water. वह गांव की तरफ चल दिया और एक नदी के पास आकर पानी से अपना चेहरा धोने के लिए झुक गया। But whose old face with a grey beard reflected in the water before him. लेकिन जिसका बूढ़ा चेहरा एक भूरी दहाड़ी के साथ उसके सामने पानी में दिखाई दिया। Now William was frightened. अब विलियम डर गया था। I have been bewitched. मुझ पर जादू कर दिया गया है। He cried. वह चिल्लाया। And on shaky and tottery legs he ran all the way to the village. वह चिल्लाया और कांपती और डगमगाते हुए पैरों से वह गांव की तरफ दौड़ पड़ा। बट एवरीथिंग हैड चेंज्ड इन हिज विलेज। लेकिन उसके गांव में सब कुछ बदल गया था। व्हेन ही फाइनली फाउंड हिज हाउस। जब आखिरकार उसको अपना घर मिला। द रूफ हैड फॉलन इन एंड वीड्स ग्रीव अप थ्रू द कोर्टयार्ड। उसकी छत गिर गई थी और आंगन में घास फूस जम गया था। ही रैन इनटू द स्ट्रीट क्राइंग एंड टीयरिंग एट हिज हेयर। वह रोते हुए और अपने बालों को नोचते हुए गली में गया। ए यंग वुमेन वाज पासिंग एंड विलियम वेंट अप टू हर इन डिस्परेशन एंड सेड। एक जवान औरत पास से गुजर रही थी और विलियम निराशा में उसके पास गया और कहा, वेयर इज ओगडन रॉबिन्सन हु यूज्ड टू लिव हियर। ओगडेन रॉबिन्सन कहाँ है जो यहाँ पर रहा करती थी। द यंग वुमेन लुक्ड एट हिम इन बेविल्डरमेंट। उस युवती ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वाई सर माई मदर डाइड 20 years एगो। क्यों श्रीमान, मेरी माँ 20 साल पहले मर गई थी। योर मदर, तुम्हारी माँ, सेड विलियम ने कहा। ओगडन रॉबिन्सन वाज माई वाइफ। ओगडन रॉबिन्सन मेरी पत्नी थी। द यंग वुमेन लुक्ड कन्फ्यूज्ड एंड सेड। वह युवती असमंजस में दिखाई दी और कहा, सर आई डोंट नो हु यू आर। श्रीमान, मैं नहीं जानती हूँ कि आप कौन हैं। बट माई फादर विलियम रॉबिन्सन वेंट हंटिंग विद हिज डॉग ब्रूनो मैनी ईयर्स एगो एंड नेवर रिटर्न्ड। लेकिन मेरे पिता विलियम रॉबिन्सन अपने कुत्ते ब्रूनो के साथ शिकार पर गए थे बहुत साल पहले और कभी नहीं लौटे। बाई दिस टाइम विद ऑल द फस क्वाइट ए क्राउड हैड गैदर्ड। इस समय तक पूरे उपद्रव के साथ
एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज केम अप क्लोज एंड पियर्ड एट विलियम। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी पास में आया और विलियम की तरफ देखा। हु सीम्ड फेमिलियर, जो कि जान पहचान का दिखाई दिया। वेल, अच्छा, इट इज़ विलियम रॉबिन्सन, यह विलियम रॉबिन्सन है। वेलकम होम, घर में स्वागत है। वेयर हैव यू बीन ऑल दोज ईयर, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? विलियम रिपीटेड हिज फंटास्टिक टेल ऑफ द मास्टरियस सेलर्स एंड दियर गेम ऑफ नाइन पिन्स। विलियम ने रहस्यमयी नाविकों और उनके नाइन पिन के खेल की शानदार कहानी को दोहराया। ऑल शोक दियर हेड्स इन डिसबिलीफ, सभी ने अविश्वास में अपना सर हिलाया। बट हिज डॉटर टुक पिटी ऑन हिम, लेकिन उसकी बेटी को उस पर दया आ गई। एंड लेड हिम होम विद हर, और उसे अपने साथ घर ले गई। विलियम स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज स्मोकिंग हिज पाइप इन द वरांदा विद वन ऑफ ब्रूनोज डिसेंडेंट एट हिज फीट एंड टीचिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रन टू फ्लाई काइट्स। विलियम ने अपने बचे हुए दिन वरामदे में ब्रूनो के एक वंशज के साथ पाइप पीते हुए बिताए और अपने पोते पोतियों को पतंग उड़ाना सिखाते हुए बिताए। ही नेवर डिड अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन्ड टू हिम दैट स्ट्रेंज डे ऑल दोज ईयर्स बिफोर, वह कभी नहीं समझ पाया कि उन इतने सालों पहले उस अनोखे दिन उसके साथ क्या हुआ था। बट वह निवर द थंडर रोल्ड राउंड द कैट स्किल माउंटेन्स, विलियम वुड गो इनसाइड एंड शट द डोर वेरी फर्मली। लेकिन जब कभी भी उन पहाड़ों के चारों तरफ गड़गड़ाहट होती है तो विलियम अंदर चला जाता था और बहुत मजबूती से दरवाज़ा बंद कर लेता था।